बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हमारे देश में भगवान राम एवं भगवान श्री कृष्ण के उपासक ही प्रमुख रूप से सर्वाधिक हैं, किंतु दोनों ही संप्रदाय के लोग भोलेपन में नामापराध कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप नामापराध है। वो क्या है? राम कृष्ण में भेदभाव रखना। हम राम के उपासक हैं, अगर कृष्ण का नाम लेंगे या ध्यान करेंगे तो इष्ट बदल जाएगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण के उपासक राम के विषय में सोचते हैं कि अगर हम राम का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे तो हमारा इष्ट बदल जाएगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता और नामापराध है। और एक दोहा तुलसीदास जी का है, वो कोट करते हैं वे लोग कि देखो, तुलसीदास ने भी नमस्कार नहीं किया श्री कृष्ण को, उन्होंने शर्त लगा दी, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। सिर नहीं झुकाया तुलसीदास ने। लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है जो तुलसीदास तरीके महापुरुष पर ये आक्षेप होता है। तुलसीदास ने क्या कहा? कहा कहूं छवि आज की। क्या मतलब है इसका? क्या बात है, अनिर्वचनीय है आप। हे नाथ, नाथ कहा पहले, नाथ कहा कहूं छवि आज की। नाथ कैसे कहेंगे दूसरे के स्वामी को? फिर तो कहते श्याम, नाथ न कहते, क्योंकि मेरे नाथ तो राम है। उन्होंने पहले ही कह दिया, कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। लेकिन ये क्यों कहा धनुष बाण लो हाथ? वो इसलिए कहा कि राधा कृष्ण के मंदिर में गए, वो माधुर्य भाव के महापुरुषों के लिए झांकी थी। एक दूसरे का आलिंगन किए हुए मूर्ति बनी हुई थी। वो माधुर्य भाव जो प्रियतम मान करके भक्ति करते हैं, उनके लिए राम श्री कृष्ण बने थे। तो तुलसीदास कहते हैं मैं तो दास्य भाव का हूं और ये माधुर्य भाव में मैं आ गया। तो जैसे संसार में स्त्री पति के कमरे में कोई नौकर पहुंच जाए अचानक, उसको पहले मालूम नहीं था। मान लो हमारे गृहस्थ में ऐसा होता है, एक पलंग पर स्त्री पति बैठे बात कर रहे हैं और नौकर पहुंच गया तो सिर नीचा करके और सारी करके लौट जाता है। तो ऐसे ही तुलसीदास ने कहा, महाराज हम दास्य भाव के हैं नाथ, तो आप मेरी लाज रख लीजिए, धनुष बाण हाथ में ले लीजिए।
तो अगर मेरे नाथ न होते तो वो मेरी बात कैसे मानते? वो नौकर है क्या श्री कृष्ण तुम्हारे जो धनुष बाण हाथ में ले लेंगे? अरे वो हमारे ही नाथ हैं, तभी तो हमारी बात मानेंगे, प्रार्थना मानेंगे कि धनुष बाण हाथ में ले लो तो मेरी नाक रह जाए दास्य भाव की। छोड़िए इस बात। सारे विनय पत्रिका में तुलसीदास ने राम से रोया है, मैं मरा जा रहा हूं, माया मुझे मार रही है, काम क्रोध लोभ मोह मार रहे हैं, मैं महापापी हूं, महाराज उद्धार करो। लेकिन एक पद उन्होंने ऐसा लिखा है जिसमें माया को चैलेंज किया है। आप लोग पढ़ लेना विनय पत्रिका में। अब मैं तो ही जान्यो संसार, है माया तेरे संसार को मैंने जान लिया है, बांधी न सकई मोही हरि के बल, प्रकट कपट आगार, हरि के बल तू मुझे नहीं बांध सकती। अरे तो हरि माने राम भी तो होता है, या राम के लिए कहा होगा? नहीं, आगे पढ़ो। सहित सहाय तहां बस, ऐ माया तू अपने परिवार को लेकर वहां जा। कहा? जे ही हृदय नंद कुमार, अब मैं तो ही जानो संसार। जिसके हृदय में नंद कुमार ना हो, माया तू वहां जा। मेरे हृदय में नंद कुमार रहते हैं, तो राम नंद कुमार है क्या? ये तो कौशल्या कुमार है, दशरथ कुमार है। तो तुलसीदास कहते हैं अरे गधो, वही दशरथ वही कौशल्या तो यशोदा और नंद है, और वही राम तो कृष्ण बने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नंद कुमार मेरे हृदय में है, इसलिए माया कुछ नहीं कर सकती। अध्यात्म रामायण में ब्रह्मा ने स्तुति की है। ध्यान दो सब लोग, ब्रह्मा छोटे मोटे की बात नहीं करते। ब्रह्मा तो भगवान के ही अवतार है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो ब्रह्मा कह रहे हैं मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। मायातीत राम तुमको नमस्कार, माधव तुमको नमस्कार। माधव? राम माधव कहां से आ गए? माधव तो श्री कृष्ण है। अरे गधो, वही राम भी तो श्री कृष्ण है, और कौन है वो? इसलिए मैं कह रहा हूं, ब्रह्मा कह रहा है मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। फिर आगे ब्रह्मा कहता है वंदे रामम, वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। मथुरेशम, मथुरा के राजा, मथुरा के राजा। अरे अयोध्या के राजा है भाई राम। अरे अयोध्या के भी हैं, वही कृष्ण बने हैं, मथुरा के राजा हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा कह रहा है। फिर ब्रह्मा कहता है वृंदारण्ये बंदित वृंदारक वृंदम। वृंदावन में विहार करने वाले मेरे राम तुमको नमस्कार है। वृंदावन में कब राम विहार करने गए?
अरे वही तो है, राम श्री कृष्ण बनकर गए थे। ये ब्रह्मा कह रहा है। अबे आज कल के ये भोले भाले मूर्ख ये कहते हैं हमारा इष्ट बदल जाएगा। बड़े काबिल नहीं है, ब्रह्मा से भी आगे हो गए, इनका इष्ट बदल जाएगा। ओ त्वम सीता मिथिलायांच। एक बार श्री कृष्ण ने राधा से कहा, याद है तुम सीता बनी थी पहले? रावणे न हृता त्वंच, रावण ने तुम्हारा हरण किया था, याद है? सीता मुस्कुराती है, हाँ याद है। अत्वंच रामस्य कामिनी, और तुम राम की धर्म पत्नी थी ना? तो सीता राधा ने जरा मुस्कुरा के देखा, हाँ तुम ही तो राम हो, और कौन है? हाँ? तो ये ब्रह्मादिकों की बात के भी आगे आजकल के ये मूर्ख जो न शास्त्र पढ़े, न वेद जाने, न कोई तत्व ज्ञान है। मैं अयोध्या गया एक बार सम्मेलन में, तो एक वृंदावन के बाबा जी भी गए थे। उनका लेक्चर हमारे लेक्चर के पहले था। तो पहले लेक्चर के पहले थोड़ा कीर्तन कराते हैं बाबा लोग। तो वो कीर्तन कराने लगे, जय राधे जय राधे राधे। तो 500-600 बाबा बैठे थे आगे राम के, लगाए तिलक, एक नहीं बोला। राधे नहीं बोलेंगे, हम सीताराम बोलेंगे। सब अंगूठा छाप बाबा। तो जब हमको लेक्चर देने का हमारा नंबर आया तो मैंने वो पिटाई की इन लोगों की कि ये लोग राक्षस हैं, नामापराधी हैं, इनको अयोध्या में रहने का अधिकार नहीं है। इतना भी ज्ञान नहीं इनको। वही लक्ष्मण बलराम बने, वही राधा, वही सीता, वही राम, वही कृष्ण, वही सुग्रीव आए, वही हनुमान जी आए कृष्णावतार में भी। दंडकारण्य के परमहंस जिनको राम ने वरदान दिया, सब गोपी बन करके आए, और इनका इष्ट बदल रहा है। भगवान के अनंत अवतारों में थोड़ा भी भेदभाव करने वाला नामापराधी है, सबसे बड़ा पापात्मा। इसलिए ये जब आप लोग वेद का मंत्र बोलते हैं, कीर्तन करते हैं सब लोग, हरे राम 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 हरे हरे, एक कल संतरणोपनिषद का मंत्र है। तो राम के उपासक हरे राम तो बोल देते हैं, हरे कृष्ण नहीं बोलते। और हरे कृष्ण वाले एक संप्रदाय है हमारे देश में, तो वो ये हरे राम ऊपर लिखा हुआ है वेद में, तो उन्होंने हरे कृष्ण को ऊपर कर दिया। पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर हरे राम। तो ऐसी मूर्खता आप लोग कभी न करेंगे। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, सब भगवान के नाम है और सब एक फल देने वाले हैं। भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो हमारे संसार में एक आदमी है, वो किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। वो कभी ऑफिस में बैठता है बड़े अप टू डेट ढंग से सीरियस, और जो घर में आता है तो लुंगी पहन करके अपना और ढंग से रहता है। तो क्या वो बदल गया? क्या स्त्री कहेगी जी तुम ऑफिस वाले तो ये नहीं हो, तुम तो और हाँ? कोई माँ ऐसा कहेगी? तो भगवान के समस्त अवतारों की लीलाएं अलग अलग होती हैं देश काल के अनुसार, इसलिए उनकी लीलाओं में रस लेना चाहिए।
हाँ, आपको मर्यादा की लीला में रस नहीं मिलता, प्रेम लीला में रस लो। आप मर्यादा में रस मिलता है उसमें लो, दोनों में लो, हर अवतार का रस लो। भगवान के अवतारों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब अवतार एक हैं, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जन, ये सब एक हैं। इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट हो वो अनन्य ही रहेगा, अन्य नहीं हो जाएगा। माया के एरिया में गए बस अन्य हो गए, अब अनन्य नहीं रहे। जो मायाबद्ध है देवता स्वर्ग के, वो मायाबद्ध है। मनुष्य जिन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की मायाबद्ध है। राक्षस मायाबद्ध है, यानी सात्विक, राजस, तामस। ये तीन लोग जो हैं ये माया के अंडर में है। इनमें मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ड्यूटी, अजी अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं, कोई पाप है? हाँ, पाप है। भगवान ने कहा है तुमसे केवल मुझसे प्यार करो, केवल, अनन्य। अनन्य का मतलब क्या? लक्ष्मण ने क्या कहा था? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान ही हमारी असली माँ है। ये संसार की माँ, संसार के बाप तो हर जन्म में बदलते हैं। कितने बाप हो चुके हम लोगों के, गिनती है? कुत्ते भी बाप बने, गधे भी बाप बने, हर योनि में हम लोग गए। अनंत बाप बन चुके, अनंत माँ, अनंत बीबी, अनंत पति, अनंत बेटा बेटी। कहाँ है वो? सब बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान जो हमारा पिता माता है वो सदा एक था, एक है, एक रहेगा। इसलिए भगवान राम कृष्ण में भेदभाव न करके जिसमें भी मन का झुकाव हो उसमें प्यार करो, वो बात अलग है। लेकिन दो न मानो, भेद न मानो, बुद्धि को समझा दो, ये बहुत बड़ा अपराध है। सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की।